आप लोगों को सब दिख रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में चेक करके बताओ। थैंक यू। तो जो मैंने जो आपको वीडियो भेजा था हार्ट का, वो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने देखा होगा। उसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पूछ सकते हो मुझसे। एक बार बताओ, समझ में आया सबको? उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार बताओ, ताकि हम आगे चलेंगे, उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हार्ट बीट। तो जो नंबर ऑफ द साइकिल, जैसे देखो, हार्ट पे क्या होता है, एक बार हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। एक रिदमिक फैशन में ही वो चलता रहता है। ठीक है। तो वो एक जो साइकिल जो होता है, एक बार मसल उसकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार मसल उसकी रिलैक्स हुआ, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। पूरा एक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगा, पूरे एक साइकिल को कार्डियक साइकिल बोला जाता है। तो वो नंबर ऑफ द कार्डियक साइकिल कितने एक मिनट में होते हैं, उसको हार्ट बीट बोला जाता है। द वॉल ऑफ द The wall of the chamber of the heart are made of the muscle. These muscle contract and the relax rhythmically. This rhythm contraction followed by the relaxation constitution of the heart beat. Remember that the heart beat continues every moment of our life. तो ये जो प्रोसेस है, इसको पूरा हम बोलेंगे हार्ट बीट। तो जब डॉक्टर हार्ट बीट को मेजर करता है तो किस तरह से मेजर करता है? या तो 3 फिंगर से मेजर करेगा। जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर बोलता है ना, नब्ज दिखाओ, तो नब्ज देखता है तो वहां पे हमारे हार्ट बीट को ही चेक करता है रिस्ट से। ठीक है। और दूसरा वो यूज करता है स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से भी देखता है कि हार्ट चेस्ट पे लगा के देखता है कि कितना साइकिल पर मिनट हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर। चैप्टर के अंदर कि हार्ट ने ऑक्सीजन को तो ले लिया है। जो लंग ऑक्सीजन कहाँ पे आया? लंग्स पे आया। लंग्स में आने के बाद उसने क्या हुआ, वहां से ब्लड के अंदर मिक्स होके वो हार्ट में वापस आ गया और हार्ट से फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। अभी जब ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो जब वो वापस आएगा, उस न्यूट्रिएंट जब वो जा रहा है ऑक्सीजन को लेके, तो उसके अंदर कुछ सारे न्यूट्रिएंट है, काफी सारे न्यूट्रिएंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस से गुजरता हुआ जो ब्लड जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट को कैप्चर कर लेता है, राइट? न्यूट्रिएंट ले लेगा वहां से। वो न्यूट्रिएंट को लेके क्या करेगा? ब्लड अपने अंदर तो ऐसा नहीं है, उसको सर्कुलेट करता रहेगा। उसको जहां जिस बॉडी ऑर्गन को लिए चाहिए वो न्यूट्रिएंट वहां उसको प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ उस प्रोसेस के अंदर भी कुछ हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो वो वेस्ट का क्या होगा? वो वेस्ट हमारा यूरिन के द्वारा, और या फिर सॉलिड मटेरियल है तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो यूरिन के द्वारा होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी किडनी के द्वारा होता है। ठीक है। तो ब्लड ब्लड क्या होगा? सबसे पहले हमारी ये जहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की, ब्लड हमारी रेड कलर वाली इसमें कैपिलरीज में आएगा और किडनी में चला जाएगा। किडनी में जाने के बाद ब्लड यहाँ पे जाके स्मॉल फिल्टर प्रोसेस होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है? सेल है। न्यूरॉन सिस्टम का सबसे छोटी सेल क्या है? न्यूरॉन सेल। तो उसी तरह जो किडनी की जो सबसे छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। उसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है। तो जो नेफ्रॉन्स होता है, जो जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन के अंदर जाके फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो वहां से जो ब्लड के अंदर जो
न्यूट्रिएंट पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट, उसका जो वेस्ट रेजिड्यू बचता है वो जाके हमारा किडनी में ही यूरेटर में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, फिर वहां से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। यूरिन में बेसिकली ये इस प्रोसेस में होता है, यूरिया होती है। ठीक है, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हाउ कैन दिस कैन बी डन? द मैकेनिज्म filtration is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. When the blood reaches the two kidneys, it contains the both useful and the harmful substance. जब ब्लड वहां पहुंचता है तो किडनी के अंदर दोनों ही सब्सटेंस रहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी रहता है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी रहता है। दी यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो जो न्यूट्रिएंट पार्ट होता है वो ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द वेस्ट dissolved in the water and removed as a urine from the kidney. The urine goes into the urinary bladder through contain the water and the salt. तो ये हुआ। अभी इसका हम एक छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two. To understand the structure of a nephron in detail, the excretory system in human beings. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो किडनी होती हैं, किडनी से निकलने वाली दो नलियां होती है, एक पेयर ऑफ द, इसको यूरेटर बोलते हैं। फिर वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में मिक्स हो जाता है और फिर हमारा यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अभी देखो इसको, ये दो किडनी है, ठीक है। अभी इसको डाइसेक्ट किया गया है, इसको डाइजेस्ट मतलब इसको कट करके दिखाया गया है। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपको कुछ एक अलग सा एक ये मेज लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, कुछ येलो येलो कलर का, ये ये मेडुला होता है। इसके बाहर जो होता है ये कॉर्टेक्स पार्ट रहता है, जिसके अंदर ये जो बड़ी कैपिलरीज है ये लगी हुई है। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर रहती है नेफ्रॉन्स। तो हमारा जो ब्लड होता है वो यहाँ पे ही जाता है, इसी पार्ट में, और यहाँ से फिल्टर होके ये जो ब्लू आपको जो येलो पार्ट जो दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैपिलरीज दिख रही है, यहाँ पे आके यहाँ पे वेस्ट मटेरियल आ जाता है हमारा, और फिर यहाँ से ये नीचे पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। एक बार देखो इस वीडियो को। ये कॉर्टेक्स पार्ट हुआ और ये मेडुला है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा नेफ्रॉन रहेंगे, और मेडुला के अंदर सिर्फ फिल्टर होने के बाद ही जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ पे आके बाहर निकलेगा। अभी यहाँ पे कॉर्टेक्स के बारे में बताया गया कि कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस में रहते हैं नेफ्रॉन्स, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। नेफ्रॉन इस तरह से होता है, पूरा जाल जाल टाइप रहता है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर जो है इसकी किडनी की नेफ्रॉन, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में। सबसे पहले यहाँ यहीं पे आता है सबसे पहले ब्लड। ब्लड यहाँ पे आने के बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से पास होता हुआ निकलता है। ये नेफ्रॉन है, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड पूरा मूव कर रहा है यहाँ पे। इसमें इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी है और वेस्ट भी है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेके आया है। फिर यहाँ से जो ब्लड है ये आगे चलता हुआ पार्ट में जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मूव करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। और यहाँ पे जैसे आपने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था
माइक्रोविलाई होते हैं, यहाँ पे भी माइक्रोविलाई होती हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पार्ट, जो न्यूट्रिएंट पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अनन्यूट्रिएंट पार्ट होता है उसको एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। आपको ये ज्यादा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार प्रोसेस को देख लो। तो इसका जो सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो सारा कलेक्ट हो जाता है वहां पे आके, और फिर वो कॉर्टेक्स मैट्रिक्स में निकल जाता है, जो हमने यहाँ पे अभी देखो जैसे प्रोसेस दिखाया, ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ यूरिया का पार्ट और कुछ बॉडी जो वेस्ट पानी जो है वो आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ये सारा स्मार्टेक्स में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पानी, फिर यहाँ से होते हुए ये तो ये प्रोसेस रहता है यूरिनरी सिस्टम्स का। इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। व्हाइट स्क्रीन आ रही है अभिषेक जी? अभी सबको दिख रहा है वीडियो? वीडियो जो भी डिस्प्ले किया था वो सभी को दिखा था? ठीक है चलो। तो इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है, ये वीडियो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा स्टडी थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसी चैप्टर को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ये तो जो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में
अभी जो है पार्ट इसका दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट किस चीज का होगा, वाटर का होगा या उसके न्यूट्रिएंट का होगा। तो न्यूट्रिएंट किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, वाटर किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, और एक एयर का इंटेक रहता है, ऑक्सीजन का आउटटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक होता है वो आप बताओ कि प्लांट किसके द्वारा लेता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जाती है वो प्लांट के कौन से पार्ट से लेता है प्लांट, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, कार्तिक सोनी एक बार दोबारा से सुनो। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनका वो कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं। इसका आंसर है स्टोमेटा। स्टोमेटा से इनटेक करते हैं। और वाटर का इनटेक कहां से करते हैं, प्लांट के अंदर जो वाटर का इनटेक होता है वो कहां से होता है। एक तो मैं बता देता हूँ, रूट से होता है, रूट से भी होता है, स्टोमेटा से भी होता है, दोनों ही। मेजोरिटी ऑफ केस के अंदर क्या रहता है, रूट से इनटेक होता है। और प्लांट स्टोमेटा से पानी को लेता भी है और पानी छोड़ता भी है। पानी छोड़ता है स्टोमेटा से, तभी तो प्लांट के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा रहता है, जो पेड़ की जो छाई होती है हम बोलते हैं ना, ठंडा रहता है उसका। तो वो प्लांट के स्टोमेटा के द्वारा वो स्टोमेटा से पानी भी निकलता है, स्प्रिंकल की तरह से निकलता है, ठीक है। तो प्लांट टेक द वाटर एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स सॉइल थ्रू द रूट एंड द ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। रूट से लेगा, पानी भी लेगा, मिनरल भी लेगा, ठीक है। और लीफ लीफ के अंदर जाने के बाद वो क्या होगा, बन जाएगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसके अंदर फूड बन जाएगा। लीफ प्रिपेयर द फूड फॉर द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा उसमें, जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट रहेगा जाइलम से फ्लो करेगा कि फ्लोएम से फ्लो करेगा, ये बताओ। मैंने आंसर सुनो, क्वेश्चन सुनो पहले। द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय जाइलम और फ्लोएम। सब लोग लिखो, देवेश, अभिनव, शिवम, कार्तिक, दिव्यांश, तन्मय ने लिखा है, बाकी बाकी लोग भी लिखो। प्लांट के अंदर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो रहेगा वो जाइलम से होगा या फ्लोएम से होगा। आप सब लोगों का आंसर गलत है, सबने लिखा है जाइलम। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो किससे होता है, न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है फ्लोएम से। फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिएंट फ्लो करता है, जाइलम के थ्रू सिर्फ जल फ्लो करता है। वाटर का फ्लो, वाटर का जो मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। जाइलम
जैसे स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही जल होता है। ठीक है, ऐसे करके याद करो इसको। जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल आएगा तो जाइलम आएगा, वाटर है तो जाइलम है। और मैंने आपसे पूछा था फ्लोएम, फ्लोएम फै से स्टार्ट होता है तो वैसे ही फै से फल मान लो आप। फल के अंदर, फल हम क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो फ्लोएम से रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो प्लांट का होता है नीचे से। न्यूट्रिएंट कहाँ बनता है प्लांट में? ऊपर लीफ में बनेगा, नीचे लीफ जड़ों में बनेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ में होता है कि रूट में होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में होता है कि रूट में होता है? लीफ में होगा। और वहां वहीं पे ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही उसके लिए खाना बनता है। तो लीफ के अंदर ही क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट बनेगा। अभी टॉप के ऊपर न्यूट्रिएंट बना है तो उसको वापस जड़ तक लेके आने के लिए, जड़ तक लाने के, जड़ को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, उसके लिए फ्लोएम काम करता है। जड़ से वो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट को लेता है, एज ए न्यूट्रिएंट नहीं होता वो उसका। ठीक है, तो फिर यहाँ पे यही यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल, प्लांट absorb the water and the mineral by the root. The root has the root hair. The root hair increase the surface area of the root of the absorption of the water and the mineral nutrient dissolved in the water. ठीक है, रूट के अंदर भी काफी सारे रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। किसी भी चीज को, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी रिएक्शंस का बढ़ाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। दायरा बढ़ाने का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाना है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया आप कैप्चर करोगे उतनी ज्यादा आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, चैट करके। आप सभी को आवाज आ रही है? आ रही है आवाज तो। अभिनव, देवेश, कार्तिक शेरावत, शिवम, कार्तिक सोनी, तन्मय कुमार, जतिन शर्मा, दिव्यांश। दिव्यांश, क्या अगेन करना है? दिव्यांश एक बार बताओ कि क्या चीज को एक्सप्लेन दोबारा करना है। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने कुछ नहीं पूछा था, मैंने तो यही पूछा था कि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बताओ, ताकि मैं आपको कुछ चीज के बारे में बता पाऊँ। रिप्रोडक्शन इन जो
एनिमल का जो चैप्टर था उसके नोट्स मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में भेज दिए हैं, और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा। किसी को भी कोई भी डाउट हो एक बार कॉल जरूर करना, मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या आप अपने ग्रुप में भी छोड़ सकते हैं मैसेज, ताकि हम उसको वन टू वन भी समझा पाएंगे ये चीजें। चलो मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ आप सबके लिए। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी होते हैं? दो। वेरी गुड। अगर एक खराब हो जाती है तो दूसरे एक से काम चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये बताओ। तो एक से कैसे काम चलेगा ये बताओ। जब जिस पर्सन की एक किडनी खराब हो जाती है तो उसकी जो लाइफ, वो अपना लाइफ स्पेंड एक ही किडनी पे भी स्पेंड कर सकता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उसको ज्यादा हार्ड काम नहीं करना होता, हाई प्रोटीनियस डाइट नहीं खानी होती, उसको ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क हो, या नाइट्रोजन कंटेनिंग, प्रोटीन कंटेनिंग। जैसे कार्तिक सोनी ने लिखा कि फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, सही बात है, फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, और कोई भी प्रोटीन कंटेनिंग आइटम्स वो सब मैक्सिमम उसको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यूरिन के अंदर हमारे सबसे ज्यादा होता है अमोनिया। शिवम क्या है? यूरिन के अंदर होता है हमारा सबसे ज्यादा अमोनिया। अमोनिया किससे बना रहता है? अमोनिया में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेसिक कंपोनेंट क्या, अगर हम बात करते हैं तो वो निकलता है प्रोटीन से। तो आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे वो आपका यूरिन फिल्ट्रेशन में काम करेगा, यूरिन फिल्ट्रेशन के द्वारा बाहर निकलेगा। अभी आपका एक सपोज करो एग्जांपल, कोई भी पर्सन है उसका एक किडनी ऑलरेडी फेल है, तो एक ही किडनी पे है, तो तुम एक किडनी से जितना ज्यादा काम कराओगे तो वो क्या करेगा? वो एफिशिएंटली काम काम तो वो करेगा पर उतना हाई एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। जो इन्होंने अभी लिखा है फास्ट फूड, क्या लिखा है? फास्ट फूड जो होता है ना, कुछ सारे जो इसके अंदर आप ये अपना क्या बोलते हैं, फास्ट फूड में मैक्सिमम क्या डलता है? चीज। चीज डलता है। चीज बेसिकली क्या है? चीज बेसिकली प्रोटीन है, पनीर से बना रहता है, पनीर का एक फॉर्म होती है चीज। तो प्रोटीन इसके अंदर क्या रहेगा? पनीर के अंदर प्रोटीन होता है मैक्सिमम, इसलिए अवॉइड करना करना चाहिए उन लोगों को। ठीक है। जैसे आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के ऊपर नहीं बोलते कि एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो, एक्स्ट्रा चीज लगा दो। बर्गर में भी सेम रहेगा चीजें। और जो फ्राइड आइटम जो रहते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो जिसके ऊपर ये चीज नहीं लगा हुआ, तो आप दूसरा फास्ट फूड क्या रहेगा? फ्राइड आइटम रहेगा। फ्राइड आइटम्स में फ्राइड करने के बाद उसका उस कंपोनेंट के अंदर, उस फूड के अंदर कोई भी
कुछ भी अगर ट्रेस एलिमेंट ऑफ प्रोटीन्स है वो भी क्या होगा, डीनेचुरल हो जाएगा। उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोगों को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। उस केस में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी हमारी मसल्स में पेन हो ना, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम लोगों को मैक्स ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी से यूरिन जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही ज्यादा हम लोगों की बॉडी रिफ्रेश फील करेगी। तो हम लोगों को 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए, और 2 से 3 लीटर, 1 से 2 लीटर तक हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। इसके बाद आपकी 4 o'clock पे नई क्लास, सेकंड क्लास जो रहेगी वो स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो।